आज हम यहाँ पे सोशलॉजी में इंडिविजुअल के बारे में पढ़ेंगे, व्यक्ति के बारे में। ओके, सो सोशलॉजी में हमें सबसे पहले जब हम समाज के बारे में या समुदाय के बारे में जानेंगे तो उससे पहले हम शुरू करते हैं एक व्यक्ति से। मतलब एक व्यक्ति, उनमें किस तरीके, जब से वो पैदा होते हैं, कोई भी व्यक्ति जब पैदा होते हैं तब से लेकर समाज का उनके ऊपर कैसा एक प्रभाव होता है, उनके ग्रोथ या डेवलपमेंट कैसी होती है, ये चीज़ के बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो व्यक्ति के बारे में अगर हम बात करें तो व्यक्ति का जो सबसे पहला एक स्टेज होता है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे असर करता है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट, ग्रोथ मतलब विकास होता है, ग्रोथ मतलब वृद्धि होती है और डेवलपमेंट मतलब विकास होता है। वृद्धि और विकास क्या है? वृद्धि या जिसको हम ग्रोथ कहते हैं, वो जो हमें अपनी आँखों से नज़र आता है उसको हम वृद्धि कहते हैं। जैसे उनकी हाइट, एक छोटा सा बच्चा है, जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ती जा रही है तो वो कहते हैं हम कि ग्रोथ हो रही है, वृद्धि हो रही है। उनका वेट बढ़ रहा है या उनके बॉडी में कोई भी ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं तो हम कहते हैं कि वो ग्रोथ है या वो वृद्धि है। ओके, ऑन द सेकेंड हैंड डेवलपमेंट क्या है? विकास कभी आँखों से देखा नहीं जा सकता है, वो उस व्यक्ति की एबिलिटी से पता चलती हैं। जब छोटा बच्चा बोलना स्टार्ट करता है, लोगों को पहचानना स्टार्ट करता है, तो हम समझते हैं कि अच्छा, इस व्यक्ति में, इस बच्चे में एक डेवलपमेंट आ रहा है। तो जो बुद्धि का एक प्रभाव होता है कि जिस तरीके से ब्रेन हमारा अच्छी तरीके से वर्क करता है वो हमारा डेवलपमेंट है, और जो दिखाई देने वाली एक इंक्रीज़ है उसको हम ग्रोथ कहते हैं। ओके, तो ये तो हुआ कि व्यक्ति का ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि व्यक्ति का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरीके से आगे बढ़ता है या नॉर्मली कैसा होना चाहिए। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो एक व्यक्ति के ग्रोथ और डेवलपमेंट में असर करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे एक एक स्टेज के हिसाब से बात कर लेते हैं। तो अगर हम एक व्यक्ति के बारे में बात करें तो व्यक्ति को 4 स्टेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं उनकी लाइफ को। सबसे पहले बाल अवस्था, जब वो बहुत छोटे हैं। फिर आता है किशोरावस्था, किशोरावस्था जिसको हम अडोलसेंस कहते हैं। देन थर्ड आता है परिपक्व अवस्था जिसको हम अडल्टहुड कहते हैं। और चौथा आता है हमारा वृद्ध अवस्था जो ओल्ड एज होती है। ठीक, सो यहाँ पे हम किसी भी एक व्यक्ति के चारों स्टेजेस के हिसाब से देख लेते हैं कि किस तरीके से आसपास का समाज, क्योंकि हम सोशलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे समाज के फैक्टर्स एक व्यक्ति के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को या उसके अलग अलग स्टेजेस में उसके ग्रोथ को किस तरीके से अफेक्ट करता है। तो अगर हम एक छोटे बच्चे की बात सोचें तो बाल अवस्था में एक बच्चा पहली बार, मतलब जब एक शिशु है, पैदा हुआ है, तब से लेकर वो बच्चा बोलना सीखता है, पहचानना सीखता है। तो वो जो बच्चा जो बोलता है या जो समझता है वो वही चीज़ें हैं जो उसके आसपास नज़र आती हैं। ओके, सो अगर उसका समाज अच्छा नहीं है, उसके आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं, जो बातें वो सुन रहा है, जो बातें वो देख रहा है, या फिर मान लीजिए कि वो बहुत ज़्यादा लड़ाई या गुस्सा या चिल्लाने वाली चीज़ें देखता है या गलत चीज़ें देखता है, तो उसका जो ग्रोथ है, उसका जो डेवलपमेंट है, एक्चुअली नॉट ग्रोथ, उसका जो डेवलपमेंट है वो बहुत बुरा हो सकता है। वो बच्चा बहुत रिजर्व्ड हो जाएगा, बच्चा बहुत डरपोक सा होगा। और ऑन दी अदर हैंड अगर वो बच्चा बहुत अच्छे माहौल में है, उसको बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, उसको एक काम एंड सूदिंग एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो वो बच्चा बहुत हंसमुख होगा, बहुत एक एक्सट्रोवर्ट टाइप का बच्चा होगा। ठीक, सो ये है बालावस्था में समाज का एक बच्चे के ऊपर प्रभाव। सेकेंड हम बात करते हैं किशोरावस्था में। एडोलसेंस पीरियड जो होता है वो थोड़ा सा एक इलिटेड फेज़ होता है, क्योंकि एक बच्चा जो है वो एक ऐसे उम्र में होता है जहाँ पे वो अपने फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा, फैमिली के कंट्रोल में नहीं रहना चाहता। वो पहली बार जैसे हायर स्कूल्स या कॉलेज वगैरह एंटर करते हैं तो एक नई नई चीज़ों को देखते हैं, उन्हें नई नई चीज़ें ट्राई करने का एक शौक़ होता है। उस टाइम पे समाज का बहुत ज़्यादा असर होता है उनके ऊपर। अगर उनकी संगति अच्छी होगी, अगर उनके दोस्त अच्छे होंगे, उनको अच्छी चीज़ें दिखेंगी, तो उनका जो फ्यूचर है, जो करियर है, पर्सनल प्रोफेशनल दोनों
दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं। और यहीं पे अगर उस वक्त किशोरावस्था में उनकी संगति बुरी होगी, उन पे गलत सामाजिक प्रभाव पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें ऑपोजिट हो सकती हैं कि वो करियर में, पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा एक फेलियर हो सकते हैं, वो अच्छे से अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से समाज उनको प्रभावित करता है। थर्ड हम बात करते हैं परिपक्वावस्था, जो अडल्टहुड होता है। अडल्टहुड वो टाइम है जब इंसान के लाइफ में एक ऐसा फेज़ होता है जहाँ पे उसको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो उस वक्त में बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति अच्छे डिसीजंस लें, स्ट्रॉन्ग हो, कॉन्फिडेंट हो। इन चीज़ों के लिए समाज बहुत ज़्यादा प्रभाव कर सकता है। अगर अच्छा एनवायरनमेंट उसे मिलेगा तो वो अच्छे डिसीजंस लेंगे, अच्छी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा पाएंगे। और अगर उन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, सामाजिक तौर से एक अच्छा फैक्टर नहीं है उनके आसपास, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना लें। क्योंकि अगर आप समाज में देखें तो आप देखते हैं कि बहुत गलत आदतों वाले लोग होते हैं अडल्टहुड में भी, जो अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या फाइनेंशियली या इमोशनली सपोर्ट नहीं करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उनका जो डेवलपमेंट है वो उनके समाज पे डिपेंडेंट है। शायद उन्हें उस अडल्टहुड में ऐसा एनवायरनमेंट मिला जो ख़राब था, इसीलिए उनका जो डेवलपमेंट रहा अडल्टहुड में वो भी क्या रहा, ख़राब रहा। ओके, एंड नाउ द लास्ट जो फेज़ आता है वो है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था जो होती है वो एक ऐसा फेज़ है जहाँ पे हो सकता है कि जो भी व्यक्ति हैं उनके जो लाइफ पार्टनर हैं शायद उनकी डेथ हो चुकी होगी, या बहुत एज की वजह से वो अभी तक वो जॉब करते थे या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थे, और अब अचानक से जब वो किसी अपने बच्चों पे, अपनी फैमिली पे डिपेंड होना स्टार्ट करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि उनके आसपास परिवार का और समाज का जो एक इन्फ्लुएंस है वो बहुत अच्छा हो। अगर अच्छा होगा तो बुढ़ापे में बहुत अच्छे से लोग खुशी खुशी जीते हैं, और अगर एक अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती हैं, वो डिप्रेशन में जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो सकते हैं। सो ये वो फैक्टर्स हैं जो एक व्यक्ति के वृद्धावस्था में उन्हें इन्फ्लुएंस करती हैं। अब एज़ अ नर्स हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमारे पास एक व्यक्ति जब एज़ अ पेशेंट आते हैं तो वो व्यक्ति इन चारों में से किसी एक स्टेज के होंगे, जिस भी एज के होंगे वो किसी एक स्टेज में आते होंगे, या तो वो बालावस्था में होंगे, किशोरावस्था में होंगे, परिपक्वावस्था में होंगे, या फिर वृद्धावस्था में होंगे। तो हमारा ये समझना बहुत ज़रूरी है कि समाज अच्छा प्रभाव और बुरा प्रभाव किस तरीके से उस व्यक्ति के डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट कर रहा है। जब हमें एज अ नर्स इस चीज़ का एक नॉलेज रहेगा तभी हम पेशेंट्स को उस तरीके से क्या कर पाएंगे, अच्छे से केयर दे पाएंगे, और उनको या उनके फैमिली मेम्बर्स को हम उस तरीके से काउंसलिंग दे पाएंगे या एडवाइस दे पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमारा एज अ नर्स एक व्यक्ति और उसके समाज के बीच का जो इंट्रैक्शन है, सोसाइटी का एक इंडिविजुअल के ऊपर जो इफ़ेक्ट होता है, उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये था इंडिविजुअल के बारे में आज का सेशन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।